फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमला की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के संग आंवले की वृक्ष की पूजा करनी चाहिए तथा सागार में भी आंवला लेना चाहिए और द्वादशी के दिन अन्न, फल, मिष्ठान, धन आदि का दान करना चाहिए। ऐसा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। आंवला की एकादशी का व्रत का फल न केवल इस जन्म में बल्कि अगले जन्म में भी फलदायक होता है। पौराणिक कथा के अनुसार वैदिक नामक नगर में एक चंद्रवंशी राजा था। उसके नगर के लोग श्रीहरि भगवान विष्णु के भक्त थे और विधि विधान से एकादशी का व्रत एवं पूजन किया करते थे। एक बार सभी भक्त अम्लिका एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु का पूजन कर रहे थे। उसी समय वहां पर एक महापापी शिकारी आया। वह दिन भर से भूखा था। उसने सोचा कथा के बाद प्रसाद बटेगा, इसीलिए वह भी वहां बैठकर कथा सुनने लगा और कथा सुनते हुए उसने रात भर जागरण भी कर लिया। फिर सुबह प्रसाद बटा और प्रसाद स्वरूप फलाहार पा लिया। कुछ दिनों बाद शिकारी का निधन हो गया। उसे अपने पाप कर्मों के कारण नरक का सामना करना पड़ा, परंतु उसने अनजाने में आंवला की एकादशी का व्रत करा एवं कथा सुनी और रात्रि जागरण भी करा था, इसलिए उसे व्रत का शुभ फल भी प्राप्त हुआ। अगले जन्म में उसे राजा विदुरथ के यहाँ जन्म मिला। उसका नाम वसुरथ रखा गया और कुछ समय बाद वह वहाँ का राजा बना। एक दिन वह जंगल में भटक गया और पेड़ के नीचे सो गया। उस पर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया, लेकिन उनके प्रहार से वसुरथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जब वसुरथ की नींद खुली तो वहाँ पर उसने अपने सैनिकों को मृत पाया। राजा समझ गया कि किसी ने मुझे पर हमला किया था, कोई मुझे मारने आया था। तभी आकाशवाणी हुई कि तुमने आंवला की एकादशी का व्रत एवं कथा श्रवण किया था, इसलिए भगवान विष्णु ने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है। ये उसी व्रत का फल है। इस प्रकार से आंवला की एकादशी की कथा सुनने वाले, सुनाने वाले एवं व्रत करने वाले आंवला की एकादशी का अलौकिक फल प्राप्त होता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा,